हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निचिंग ट्यूटर। ये देखिए, आज अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही अलग डिज़ाइन के सॉक्स। ये देखिए, एक उल्टा एक सीधा फंदे से मैंने इसको बनाया है, तो इसलिए इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। कहीं से भी आपको ज़रा सा भी ये लूज़ नहीं दिखेगा। यहाँ से इस तरह से बनाते हुए हम इसको नीचे से हमने इसको बनाना शुरू करना है और यहाँ तक हमें इसको कंप्लीट करना है। यहाँ आके हम एंड करेंगे, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। तो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाना है। 5 नंबर के लिए मैंने इसको ये बनाया है। अगर आप इससे बड़े नंबर का बनाना चाहते हैं तो आप हर नंबर के लिए 4 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हम शुरू में फंदे डालेंगे। और यहाँ पर भी आप ये हर 2 नंबर के बाद आप एक फंदा एक्स्ट्रा करेंगे। ये मैंने बीच में 14 फंदे लिए हैं, 5 नंबर के लिए और 6 नंबर के लिए। 7 नंबर के लिए आप बना रहे हैं तो आप ये 15 फंदे कर सकते हैं। 8 नंबर 7 और 8 के लिए 15 हो जाएंगे। 8 9 के लिए 16 फंदे कर सकते हैं आप इसके। और यहाँ पर भी बॉर्डर में मैंने 54 स्टिचेस के लिए हैं। ये 54 5 से 6 नंबर के लिए आ जाएंगे यहाँ पर, और 7 नंबर के लिए ले रहे हैं तो आप 56, 8 नंबर के लिए ले रहे हैं तो 58। इस तरह से आप इसके फंदे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने ये नीचे वाला पार्ट ये बुन के रखा है। इसके मैंने 92 स्टिचेस लिए हैं। एक बार हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 के डबल हो गए हमारे 92 स्टिचेस डाल के हमें इसको किस तरह से बुनना है वो मैं आपको थोड़े से फंदों में दिखा देती हूँ कि हमें 92 स्टिचेस इसके डाल के किस तरह से हम इसको बुनेंगे। सिंगल धागे से हमें ये फंदे डालने हैं और बिल्कुल ढीले ढीले डालने हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं करेंगे हम। ये वाली जगह जो हमारी फंदे डालने वाली आएगी ये आएगी। अगर हम इसको टाइट कर देंगे तो ये यहाँ से खिंच जाएगा और ये पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो हमें ये फंदे बिल्कुल ढीले ढीले डालने हैं। हमने ये नहीं ध्यान देना है, क्योंकि हम जब ज़्यादा ढीले फंदे डालते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जगह हमारी सिल जाएगी। तो हम इसको बहुत ही ढीले ढीले फंदे डाल के और सिंगल धागे से डालेंगे और 92 स्टिचेस हम इसमें रखेंगे। ये मैं थोड़े से 10-11 फंदों में आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बुना है। ये हमने डाल लिए फंदे। अब हम एक फंदा सीधा धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा आगे धागा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हमें जितने भी फंदे हमारे पास हैं वो सारी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया हमारा उल्टा फंदा, धागा पीछे लेके ये हो गया सीधा। अब जो हमारा इस सिलाई में सीधा फंदा आया है तो उस सिलाई में हमारा ये उल्टा हो जाएगा। यानी आखिरी फंदा हमने सीधा बुना, इधर आ जाएंगे तो पहला फंदा हमें ये उल्टा बुनना है। चाहे तो हम इसको बिना बुना ले सकते हैं इस तरह से। अब ये देखेंगे आप, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये हमारी गांठ दिखाई दे रही है। तो इसको हमें उल्टा बुनना है। और ये हमारा सीधा फंदा दिख रहा है, इसको हमें सीधा बुनना है। सीधा यानी धागा पीछे लेके ये सीधा फंदा, धागा आगे लेके ये उल्टा फंदा। सिर्फ 2 सिलाइयों में हमें इसकी ध्यान देना है। उसके बाद हमें ये खुद ही दिखते चले जाएंगे कि हमें कौन सा फंदा कहाँ पर बुनना है। धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लेंगे, फंदा उल्टा। इस तरह से हमें ये बुननी है। 19 सिलाई मैंने इसमें बुनी है। अभी मैं नाप के भी दिखा देती हूँ कितना हुआ है ये देखिए, ये अब हमारी दिखनी शुरू हो गई हैं। ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा, ये सीधा, ये उल्टा, इस तरह से। तो अब जो फंदा हमें सीधा दिख रहा है उसको हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए, ये उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बनाएंगे। ये सीधा दिख रहा है, इसको हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम इसको बुनते चले जाएंगे। तीन सिलाई मैंने ये बुन के दिखा दी हैं। अब हमें इसकी यहाँ पर 19 रोज बुननी है इसकी। ये देखिए इस तरह से।
अब अगर हम इसको नापेंगे, इसकी हमने 19 सिलाई बुनी है, 90 रोज़ इसकी कंप्लीट की हैं। और अगर हम इसको नापते हैं तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से नापेंगे, ये हमारा 6-6.5 सेंटीमीटर के करीब बैठेगा। यहाँ से अगर हम इसको इंच में नापते हैं तो हमारा ये 2.5 इंच के करीब बैठेगा। 2.5-3 इंच के करीब हम इसको बना लेंगे। इस तरह से हमें इसको बनाना है। उसके बाद हम इसके फंदे करेंगे डिवाइड। ये देखिए, इस तरह से हमने, इसमें मैंने ये मार्कर लगाए हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि हमें इसके फंदे किस तरह से डिवाइड करने हैं। बाकी ये मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हमें इन फंदों को किस तरह से बांटना है तो देखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आ गए हमारे 39 स्टिचेस। 38 ये हो गए हमारे, एक ये 39 स्टिचेस हमारे यहाँ आएंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये 38 हो गए। एक ये 39 हमारे यहाँ हो गए। दोनों साइड हमारे फंदे बराबर होने चाहिए। ये मेरी नॉर्मल वूल है, 10 नंबर की मैंने इसमें सिलाई ली है, उसमें ये हिसाब बिल्कुल सही आएगा। 5 नंबर के लिए हम ये बना रहे हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे हमारे ये बीच में आएंगे। अब हमें ये सिर्फ 14 फंदे बुनने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी के साइडों के फंदे हम घटाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बुनाई में हमें ये 14 फंदे ही बुनने हैं। तो पहले चाहें तो आप ये धागा यहीं छोड़ के आप सिर्फ इतने फंदों को बुन लें दूसरा धागा लगा के, और ये चाहें तो यही धागा वहाँ तक लेकर जाएंगे हम। इस तरह से जैसी बुनाई हमने अभी बुनी है वैसी बुनते हुए ये लेकर जाएंगे। ये हमने 39 स्टिचेस ऐसे ही बुनने हैं जहाँ तक हमने ये मार्कर लगाया है। इस तरह से गिन के हम ये हिसाब से फंदे डिवाइड कर सकते हैं, मार्कर की ज़रूरत नहीं है हमें। बिना मार्कर के भी हम पहले 39 स्टिचेस बुनेंगे, फिर 13 बुनेंगे, फिर घटाएंगे फंदे। ये वाले फंदे हमारे बॉर्डर के थे तो हमने बॉर्डर ही बुन लिए हैं। बीच के फंदे हमें सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुनने हैं। ये देखिए, ये फंदे हमने बना लिए हैं। अब मार्कर हम इधर ले लेंगे और ये वाले फंदे जो बीच के 14 फंदे हैं इनको हम बॉर्डर में नहीं बनाएंगे, इनको हम सादा बनाएंगे। ये हम सीधी साइड रख रहे हैं तो हम इनको सीधा बना लेंगे। अगर इधर आपकी उल्टी साइड है तो आप इन फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये 14 के 14 फंदे सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बनाने हैं हमने। अभी बनाए हैं हमने ये 13 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक फंदा हमारा ये बचा है। अब हम इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को, दो फंदों का एक फंदा करेंगे तो हम ये मार्कर निकाल देंगे और इस फंदे को इस तरह से पलट लेंगे। यानी कि हमारा ये फंदा है, यहाँ से सिलाई से बिना बुना लेंगे और इसको पीछे की तरफ से सिलाई में ले लेंगे और सीधा बुनेंगे, लेकिन पीछे की तरफ बुनेंगे। दो फंदों का एक फंदा करना है हमें यहाँ। अब हम यहीं से इसको वापस करेंगे। एक फंदा बिना बुना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हर बार हमें ये बिना बुना एक फंदा लेके 12 फंदे बुनने हैं, यानी कि ये 13 फंदे। और जो हमारा 14वां फंदा होगा उसको अगले फंदे के साथ मिला के हमें ये
बुनने हैं। यहाँ पर फंदा हमें पलटना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 फंदों का एक फंदा करना है। अब हम ये मार्कर हटा देंगे क्योंकि हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है, ये साफ हमें दिखाई देगा कि हमें कहाँ पर फंदा घटाना है। पहला फंदा बिना बुना लिया, दूसरा बुना, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 फंदे बुन लिए। अब हम यहाँ से इस फंदे को इस तरह से, जैसे कि हम सीधा बुनते हैं, बिना बुना ले लेंगे, यहाँ से घुमाएंगे और इस सिलाई में ले लेंगे और अगला एक और फंदा लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये हमें दोनों साइड करना है। यहाँ हमें फंदा पलट के 2 फंदे का एक फंदा करना है और यहाँ पर हमें ऐसे ही 2 फंदों का एक फंदा करना है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हमारा 14वां फंदा। इसको हम इसके अगले फंदे के साथ मिला के बुन देंगे। इस तरह से हमारे ये वाले फंदे कम होते चले जाएंगे और ये बीच के फंदे हमारे बढ़ते चले जाएंगे। फिर ये फंदा 2 3 4 5 6, ये हमारे फंदे बढ़ेंगे नहीं, ये हमारे फंदे उतने ही रहेंगे। 14 के 14 हर बार आपको गिन के बुनने हैं, क्योंकि हम ये पूरे फंदे नहीं बुन रहे हैं। जो हमारा लास्ट का फंदा है उसके साथ हम अगला फंदा मिला के बना रहे हैं। यहाँ से लेंगे हम इस फंदे को और इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इनको घटाते चले जाएंगे और हम देखेंगे कि अब हमें ये कहाँ तक घटाने हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि हमें बॉर्डर में कितने फंदे रखने हैं। इसमें मैंने 54 फंदे रखे हैं, यानी कि 14 हमारे यहाँ हो गए। अब हमें 40 स्टिचेस चाहिए, यानी कि हम यहाँ मार्कर लगा देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे हमारे ये हो गए। इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे हमारे ये हो गए। अब हमें जो हमारे ये वाले फंदे हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इनको घटाते हुए हमें बनाना है जब तक ये फंदे घट जाते हैं। यानी कि 20 ये हो गए, 20 ये हो गए, 14 बीच के हो गए, ये फंदे हमारे रह जाएंगे। यहाँ तक हम इसको इसी तरह से बुनते जाएंगे। ये देखिए, ये आखिरी जो फंदा है ये अगले वाले फंदे में मिला के बुनना है दोनों साइड से। बस करना यह है, इधर से ऐसे ही बुन लेंगे और जो सीधी तरफ आएंगे वो हम फंदा पलट के बनाएंगे। तो पहले मैं ये पूरे फंदे इसी तरह से घटा लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमें उसके बाद क्या करना है। एक फंदा और घटा के दिखा देती हूँ मैं। यहाँ से लेंगे, इस तरफ घुमाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ तक हमने ये फंदे घटा लिए हैं। अभी हमारा ये एक फंदा और बचा है इधर से और एक ही फंदा हमारा इधर से और बचा है, तो इसको भी हम घटा लेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, मैं पहले ये मार्कर हटा देती हूँ। अब की बार हमारा एक फंदा घट के ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने अभी 3 3 6 3 9 3 12 फंदे हमने ये बुने हैं। 13वां फंदा हमारा ये बुन के और ये वाला फंदा हम एक जगह बुनते हैं। अब ऐसे में किसी किसी से कभी क्या गलती हो जाती है कि हम ये वाले 2 फंदों का एक फंदा कर देते हैं इस तरीके से। तो हमारा ये
यहाँ से हमारे ये 14 फंदे की जगह 13 फंदे हो जाएंगे, तो ये हमारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। और कई बार हम ये वाला फंदा बुनने के बाद भी इस वाले फंदे, ये वाले 2 फंदों का एक फंदा कर देते हैं, तब भी हमारे ये फंदे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो तब भी हमारा ये हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये फंदे आपके जो बीच वाले फंदे हैं इनको आपको हर बार गिनना है। 13 फंदे बुनने हैं और 14वें फंदे के साथ हमें ये वाला फंदा मिला के बुनना है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हम हर बार इसको गिनते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने बुन दिए और 14वें फंदे के साथ अगला फंदा मिला के बुनेंगे। अब हम ये मार्कर हटा देंगे। यहाँ से हम पहले बुन के लाए थे, तो हम ये यहाँ पर सिलाई एंड करेंगे। अगर हमने यहाँ से बुन के लाए हैं तो हम ये यहीं से बुनते हुए इधर आ जाएंगे, लेकिन हमने पहले यहाँ से बुना था, तो हम इसको ये वाली सिलाई ऐसे ही बुन देंगे और एंड तक अब हम इसको बुनेंगे, क्योंकि हमारे फंदे जितने हमें घटाने थे उतने कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हमें ये बॉर्डर के फंदे बुनने हैं जो आगे हमारे पास बचे हैं। ये देखिए, ये बुन दिए। अब यहाँ से हम जो फंदा उल्टा है उसको हम उल्टा बुनेंगे, जो फंदा हमारा सीधा है उसको हम सीधा बुनेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें सीधे फंदे के ऊपर सीधा फंदा और उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा बुनना है। ये देखिए, ये हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद बॉर्डर की अगली सिलाई पर आ गए। इसको भी हमें ये बॉर्डर की बुनते हुए यहाँ तक लेके आना है। अब देखते हैं, हमारे जो सादे फंदे हम बुन रहे थे सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे, उन फंदों को हमें ये वाले फंदे भी बॉर्डर के बनाने हैं, जैसे कि हम ये बना रहे हैं। तो ये फंदा हमने सीधा बुना, धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा सीधे पीछे लेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, एक उल्टा, ये सीधा, उल्टा। इस तरह से ही हमें ये सारे फंदे बनाने हैं। ये हो गए। अब हम यहाँ पर आ गए, ये हमारा उल्टा फंदा आ गया, तो हमारा ये बॉर्डर अच्छे से एडजस्ट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने यहाँ सीधे फंदे के बाद यहाँ उल्टा फंदा आ गया। कभी कभी होता क्या है, हमने सीधा फंदा बुना तो यहाँ पर भी सीधा आ गया, तो हम यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा कर सकते हैं या एक फंदा बढ़ा सकते हैं। एक फंदा घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है आपको ये बॉर्डर एडजस्ट करने के लिए। मुझे कोई घटाना बढ़ाना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे फंदे बराबर थे। अगर आपके फंदे एक फंदा कम या ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर जब बॉर्डर शुरू करें तो आपका अगर इस तरह से आ रहा है कि 2 फंदे सीधे या 2 फंदे उल्टे कहीं पर आ रहे हैं, तो आप एक फंदा या तो घटा सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बुनते हुए हमें ये पहली सिलाई बना ली हमने, और कम से कम हमें ये 8 सिलाई या 10 सिलाई, ये आपके अपने ऊपर है कि आप ये कितनी सिलाई का बॉर्डर बनाना चाहते हैं। आप इसको और हाइट देना चाहते हैं तो आप ज़्यादा सिलाइयाँ बना सकते हैं, और अगर आप इसकी हाइट छोटी रखना चाहते हैं तो कम सिलाइयाँ बना सकते हैं। कम से कम 8 या 10 सिलाई आप ज़रूर बनाएं, तभी ये बॉर्डर अच्छा लगेगा। उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं सिलाइयाँ, अगर आपको इसको ज़्यादा बड़ा बनाना है कि एंकल पूरी ऊपर तक कवर हो। उसके लिए हम इसमें 15 सिलाई, 20 सिलाई, जितना भी आप बॉर्डर बनाना चाहें बना सकते हैं। तो अब आ गए हम अगली सिलाई पर। ये हमने एक सिलाई कर ली है, दूसरी सिलाई पर हैं हम। तो देखिए, जो ये 20 फंदे हैं ये तो हमारे बॉर्डर के ही जा रहे हैं नीचे से, इनको तो हमें कुछ नहीं देखना है। जहाँ सीधा वहाँ सीधा बनाएंगे, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बना देंगे। और जो हमारे बाद वाले फंदे हैं, जो हमने बीच में सादे फंदे बनाए थे, उनमें हम एक सिलाई बना चुके हैं बॉर्डर की। इस तरह से ये देखिए, अब ये बीच आ गया। जो फंदा हमारा सीधा दिख रहा है उसको हम सीधा बना लेंगे, जो फंदा हमारा उल्टा दिख रहा है उसको हम उल्टा बना लेंगे। इसी तरह से हम बॉर्डर इसका कंप्लीट करेंगे। जितनी सिलाइयाँ भी हमें बनानी है हम इसी तरह से बनाएंगे। हमारे 54 स्टिचेस हैं ये,
54 फंदे हैं बीच में। बॉर्डर के आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ये बना के हम पहले इसको बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें फंदे इसके किस तरह से बंद करने हैं। ये देखिए, अब ये सारे फंदे बनाते हुए हमने इसका बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर की अगर आप सिलाइयाँ गिनना चाहें तो आप हम इस तरह से थोड़ा सा खोलेंगे इसको और ऐसे खींचेंगे तो हमें ये देखिए ये फंदे दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाई हो गई हमारी है। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। बंद देखिए किस तरह से करने हैं। बहुत ज़्यादा टाइट हमें बंद नहीं करने हैं ये यहाँ के, वरना ये पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो मैंने इसको इस तरह से बंद किया है कि जो फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बुनेंगे। एक फंदा सीधा दिख रहा था, हमने सीधा बुना। अब ये फंदा उल्टा है, धागा आगे लेंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे और ये फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे। और ये बिल्कुल सिलाई के बराबर से फंदे हमें लेने हैं। बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं रखने हैं और बहुत ज़्यादा टाइट भी हमें नहीं रखने हैं। ये सीधा बुना, ये फंदा इसके ऊपर से उतार दिया, धागा आगे लेके। और बंद करने का तरीका आप कोई सा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से अगर ना करना चाहें तो जिस तरह से आपको आता है आप उस तरह से बंद कर सकते हैं। बस इस तरह का फ़ायदा ये होता है, आप देखेंगे ये किनारी हमारी इस तरह से दिख रही है जैसे कि हमने यहाँ पर फंदे डाले हों, और इसकी चेन हमारी अंदर की तरफ ये यहाँ पर दिखेगी। और ये दोनों साइड से एक जैसा दिखेगा, इधर से भी ऐसा दिखेगा कि हमने फंदे डाले हैं और इधर से भी। और चेन इसकी ऊपर की साइड आएगी इस तरह से, जो हमारी ये बंद करने की एक चेन आती है वो इस तरह से आएगी। तो हमारा ये यहाँ से देखने में ऐसा ही लगेगा कि हमने इधर से फंदे डाले हैं। इसलिए हम इसको इस तरह से बंद करते हैं कि जो सीधा फंदा सीधा है उसको सीधा बुन के पलट इधर उतार देंगे फंदा, और जो उल्टा है उसको उल्टा बुन के उतार देंगे। इस तरह से हम ये सारे फंदे कर लेंगे कंप्लीट और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके सारे फंदे ये बंद कर लिए। अब हमारा ये आखिरी फंदा है, इसको भी हम इसी तरह से बंद करके और यहाँ से हम धागा निकाल देंगे। थोड़ा सा लंबा धागा रखेंगे सिलाई के लिए। इस तरह से अब हम इसकी मोटी सुई से ये सिलाई कर लेंगे। कि ये हमारी सीधी साइड है, इसको हम पहले उल्टा कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से सिलते हुए इस तरह से यहाँ तक आना है। देखिए यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। जो हम ये बिना बुने फंदे लेते हैं वो साथ में लेके एक बार यहाँ टाँका पक्का कर देंगे ताकि यहाँ फिनिशिंग आए इस तरह से। ये हम जब सिलाई करेंगे तो सिंगल धागा नहीं लेंगे, क्योंकि जब ये हम पहनेंगे और पैर में ये खींचेगा तो ये थोड़ा सा यहाँ से छीदा हो सकता है या कमज़ोर पड़ सकता है धागा। तो हम 2 धागे पूरा, यानी कि पूरा फंदा हम ये लेंगे इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से। तो ये वाली सिलाई आपको ऐसे ही करनी है। और जब हम यहाँ से सिलने के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये वाली सिलाई आपको बहुत ज़्यादा ढीली ढीली करनी है। कोई भी फंदा उठा के किसी भी तरह से आप इस तरह से इसको सिलेंगे, लेकिन जो हमारा ये वाला धागा है ये बहुत ढीला ढीला हमें इसको रखना है, क्योंकि ये वाली जगह हमारी यहाँ आएगी। अगर हम इसको टाइट कर देंगे तो ये इस तरह से खींचेगा और हमारी एड़ी नीचे की तरफ आने लगेगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना। पहले तो जब हम फंदे डालेंगे तब बहुत ज़्यादा ढीले ढीले डालेंगे, और उसके बाद जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई के टाइम पर भी हमें धागा ढीला ही रखना है। ऐसे जैसे तरह से मैं ये बताती हूँ कि यहाँ से हम ये खींच दे रहे हैं, उसको हमें खींचना नहीं है, उसको हमें इस तरह से लेंगे और यहाँ ऐसे ढीला रखना है।
इस तरह से हम ढीला ढीला रख के बुनेंगे। जब हम वो खींचेगा तो ये एक बराबर आ जाएगा। तो हमें इस तरह से उसको थोड़ा सा ढीला ढीला रखना है। और इसी तरीके से हम सिलाई का तरीका यही रहेगा। बस यहाँ हमें बराबर से धागा लेना है हल्का सा खींचते हुए, और वहाँ नीचे की साइड हमें बिल्कुल ढीला ढीला सिलना है। तो हम इसकी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी यहाँ से यहाँ तक ये सिलाई करके कंप्लीट कर ली है। अब हमारी ये सॉक्स तैयार हो गई। और आप देखेंगे इस तरह से जब बनाएंगे तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल बुनाई होती है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। तो आप ये देखिए बहुत ही प्यारी सी जोड़ी बन के तैयार हुई है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।